कितनी खूबसूरती है नेचर की, कितनी खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत। 60 वर्ष झाले दादा आम्हाला अटी राहिले त्यापासून आम्हाला वावर नाही, काही नाही, राहायला जागा नाही। यहाँ पे ऐसा पशुपालन किया जाता है। ये अशिक्षित है, इनको कोई स्कूल नहीं, कोई दाखला नहीं। अभी ये फिलहाल में यहाँ पे तो दोस्तों आज के ब्लॉग में स्वागत है। तो हम चलेंगे ऐसे गांव, जानेंगे वहाँ के रहवासियों की क्या क्या समस्या है और कैसे उनका जीवन चलता है, उनके बारे में जानेंगे। और बने रहिए ब्लॉग में प्रकृति के बीच में अद्भुत नज़ारों के साथ। तो चलो गाइस चलते हैं। यहाँ बसी है प्रकृति की सुंदरता, की सुंदरता मन मोह लेती है, कितना खूबसूरत। तो फाइनली अपने को ये रास्ते जाना है, देख सकते हैं अभी मंदिर का निर्माण किया गया है। ये ऐसी बस्ती है, यहाँ पे पहले कभी इंसान का वास नहीं होता था। यहाँ पे कुछ आदिवासी बांधव रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा पशुपालन किया जाता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, देख सकते हैं। हिंदी में नहीं बोला, क्या काम करते हैं आप? केली आपलं किया व्हायला जातं, केळी व्हायला जातात दादा। ऐसा ऐसा आपका खर्चा कैसे चल जाता है? खर्च आपला खर्च काय 50-100 रुपये दारू होऊन जातं, दारू मध्ये होऊन जाते का किया व्हायला जातं। ऐसा आपके बच्चों को पढ़ाई वगैरह कैसे काही कर नाही, काही ते काही नाही, पढ़ाई गिराई काही नाही, तर पोरगाले काय धाड ऐसे कैसी आजीविका चलाई जाती है हो और कैसा इनका रहने का स्थान है, कोणाचा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पशुओं के लिए रखने के लिए कैसा बनाया गया है। बहुत खूबसूरत है ये जगह, बहुत जबरदस्त। तो से अभी रह रहे हैं। आता कम से कम धरून ये किंवा कम से कम तारा 12 जलम तिसरं करा बोलला म्हणजे आपलं धरून ये तरी 70-80-60-70 वर्ष के होत है। इनको यहाँ पे आए हुए 60-70 साल हुए। देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पे पहले परिंदा भी पर नहीं मारता था शाम के 4 बजे, ऐसी स्थिति थी। बहुत घना एरिया था और अभी देखो कितना डेवलप हो चुका है। आणि तिकडे इकडे उनकी भी कहानी सुनकर मेरा भी दिल दहल गया। ऐसी समस्या है कि यहाँ पे इनको रहने नहीं दिया जाता। आसपास के जो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, यहाँ से इनको हटाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इनकी भी कोई आवाज़ उठाए, इनकी ऐसी अपेक्षा है। गेले बिचारे वरती गेले, पण त्यापासून आम्हाला वावर नाही, काही नाही, राहायला जागा नाही। आठवून उठाळले की त्या बैड्यावर जातात, तिकून उठाळले की इकून इकडे बसायला मजदुरी आठी भेटता म्हणून आम्ही राहता। आमचे मुलं बाळाले काही शाळी नाही, काही नाही, काहीच नाही जात। काय करणार? 50चे बी वजन मी तर गेला जात, 50चे बी वजन केला आम्ही तर। 50 वर्षाचं वय झालं। 60 वर्ष झाले दादा आम्हाला अटी राहिले आम्हाला कोणीच सवलत देत नाही। घरी बी गेलं तर घरी बी काही नाही, वावर नाही, शिवर नाही दादा। इकडे हातमजुरी करीसर 100-150 रुपये चालते दादा। छोटे छोटे बच्चे, इनका पढ़ाई का कोई भविष्य नहीं है, ऐसे ही ये भटकते रहते दिन भर। इससे इतनी गंभीर है कि आप भी सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। तो इन्होंने कहाँ जाना, ये भी हमारे भारत के रहवासी है और इनकी समस्या कौन सुनेगा? आम्ही महाराष्ट्राचेच आहे दादा, महाराष्ट्राचेच आहे आम्ही बी। मतदान आला तर गावात पळून जातात, त्याटी मतदान करून आठी येऊन जातात। काय करते? 60-65 वर्ष मला तर झाले आठी, काही गुजारा नाही आम्हाला। काही पोटाचं हे आहे की फार तर मजदुरी थोडंफार भेटते, एवढं सहायता आम्हाला आहे। दोस्तों मैं तो अपना ब्लॉग बनाने आया था, लेकिन यहाँ की समस्या सुन के मैं आपको ऐसी सच्चाई से अवगत कराता हूँ। इन बच्चों का भविष्य क्या, आप देख सकते हैं कितने बच्चे, इनको कोई शिक्षा नहीं, कोई रोजगार नहीं, इनका कोई भविष्य नहीं, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इनकी आवाज़ बन के इनकी हेल्प कीजिए। और कितने सारे बच्चे हैं और ये अशिक्षित है, इनको कोई स्कूल नहीं, कोई दाखला नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं। इनकी आजीविका ये अपने यहाँ के रोज़गार से चलाते, बहुत मेहनत वाला हार्ड वर्क काम करते हैं, घर ढोने का काम करते केले के। ऐसे इन बच्चों का भविष्य क्या है? आप बोलते भारत विकास हो गया, भारत का कहाँ विकास है? यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आता। इन बच्चों का भविष्य क्या है, देख सकते हैं आप।
इनकी आजीविका कैसे चल सकती है। हम कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब तक छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे गांव तरक्की नहीं करेंगे तब तक कुछ भी भविष्य नहीं हो सकता। उनकी भी कहानी सुनकर मेरा भी दिल दहल गया, लेकिन हम क्या कर सकते। हम तो खाली वीडियो बना के अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। दोस्तों, जितना हो सके इस ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बने रहिए। मैं प्रकृति के बीच में आपको घुमाने के लिए लाया हूँ और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे दिखाने लाया हूँ। देखते रहिए। मेरा उद्देश्य है आपको अच्छी चीज़ों से अवगत कराओ। बसे हुए छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे गांव, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा, क्या खूबसूरती है इस जगह की, लाजवाब। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अनोखा प्रकृति का रूप। वहाँ से हम आए हैं और ये कस्बे में पहुँच गए। यहाँ पे भी छोटी छोटी बस्ती बसी हुई है। इनके लिए रहने के लिए पक्के मकान नहीं और रोज़गार का कोई साधन नहीं। देख सकते हैं कैसे अपनी जीवन आजीविका चलाने के लिए कैसे छोटे छोटे अपने रहने के लिए टेंट लगाए हुए हैं। दूर दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी कुछ लोगों का रहने का स्थान है और कितना प्रकृति के खूबसूरत यहाँ पे दृश्य है। देख सकते हैं दूर तक जाओगे वहाँ तक पहाड़ी पहाड़, ऐसा यहाँ का वातावरण। हम ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, लोगों की जीवन के कुछ छुपे हुए तथ्यों को दिखाते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। इनकी कहानी सुनकर भी और यहाँ का सौंदर्य देखकर भी आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये सातपुड़ा की रांगे है, पर्वत श्रृंखला की रांगे है। कितना खूबसूरत यहाँ का वातावरण देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक फैला दूर तक। कितनी खूबसूरत जगह है, देख सकते हैं आप। कितनी हरियाली, कितनी सौंदर्य। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ खास और ऐसी जगहों पे घूमा करो, एंजॉय किया करो। मेरी कोशिश थी कि मैं बढ़िया जगह दिखाऊं और प्रकृति के साथ इन्वॉल्व हो। ये प्रकृति का ज़बरदस्त ये नज़ारा, मज़ा आता है दोस्तों ऐसी जगहों पे जाने में और दिखाने में। क्या बोलती पब्लिक, है ना मस्त। अब यहाँ से मैं एक नज़ारा और दिखाऊंगा। इतना खूबसूरत देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। आपको भी देख के बड़ा आनंद आएगा। देखो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। हा, ज़बरदस्त। कितनी खूबसूरती है नेचर की, मज़ा आ गया दोस्तों। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये जगह और यहाँ का वातावरण। प्रकृति अपनी खूबसूरती कितनी अद्भुत दर्शा रही है। आपको भी देख के बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा। तो फाइनली दोस्तों, मेरी कोशिश थी मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे ब्लॉग दिखाऊँ।